हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें क्लास 12th एनसीईआरटी के एमसीक्यू जो है हमारी सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौसर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभकर्ता आमिर खुसरो थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। जो पहला स्टेटमेंट है वो राइट है, क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा और गरीबों का मित्र भी कहा जाता था और इसने अपनी जो रचना है किताब ए नौसर में मुस्लिम संतों और देवी देवताओं की प्रशंसा की है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली का जो प्रारंभकर्ता थे वो आमिर खुसरो थे। तो मैं आपको बता दूं कि आमिर खुसरो जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली गायन का प्रचलन शुरू किया। ठीक है। और ये मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक कहे जाते हैं और आमिर खुसरो को सितार और तबले के निर्माण का भी श्रेय जाता है। इसमें जो स्टेटमेंट है पहला और दूसरा वो क्या है, वो राइट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि संत निर्बाक अकबर के समकालीन थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जो संत निम्बार्क है ना वो आपको 12वीं सदी में देखने को मिलते हैं और इनका जो जन्म था ना वो बेलारी कर्नाटक में हुआ था और ये तेलुगु ब्राह्मण थे और इनका जो निधन था वो 1172 में हो गया था। और ये क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि ये अकबर के समकालीन थे। आपको इतना पता होगा कि जो अकबर का शासनकाल है ना वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी के बीच रहा है। अकबर का और इनका तो कोई मेल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है ज़रा इसको देख लेते हैं कि संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है। कबीर जो हैं वो शेख अहमद सर हिंदी से प्रभावित नहीं थे बल्कि वो अपने गुरु रामानंद से प्रभावित थे। आपको बताऊं कि इसमें दोनों ही कथन सही नहीं हैं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायतन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। दूसरा स्टेटमेंट है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि बीजक जो है वो दादू दयाल की नहीं बल्कि कबीर की शिक्षाएं हैं और उन्हें उनके शिष्य ने संकलित किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो मैं आपको बता दूं पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक हैं वो कौन है, वल्लभाचार्य हैं। माधवाचार्य जो है वो दैत्यवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया और दूसरा है मैकेंजी भारत का पहला सर्वेयर बना।
उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैकेंजी जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और इन्होंने हम्पी का क्या किया था, सर्वेक्षण करके मानचित्र तैयार किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मैकेंजी भारत का पहला सर्वेयर बना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से राइट है कि मैकेंजी जो है वो भारत का पहला सर्वेयर बना। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन के सुल्तानों को नरपति कहा जाता, ये स्टेटमेंट राइट है। और विजयनगर के शासक राय को अश्वपति कहा जाता था, स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। कृष्ण देवराय के काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसी के काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र हासिल किया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो बीच का क्षेत्र था उसको रायचूर दोआब भी कहते हैं, इसको याद रखना। और मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय वो इसको किसको, कृष्ण देवराय को दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि कृष्णदेव राय ने स्वयं अमुक्त मल्यद नामक पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये जो बुक है ना कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्यद वो लिखी तो है, लेकिन वो कन्नड़ भाषा में नहीं लिखी है, वो तेलुगु भाषा में लिखी है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, तो पहला और दूसरा क्या है, इसमें सत्य है और तीसरा जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि किसके राज्य में अमर नायक प्रणाली प्रसिद्ध राजनीतिक व्यवस्था थी। तो चालुक्यों के टाइम पर, चंदेलों के समय पर, राष्ट्रकूटों के समय पर, या विजयनगर के। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो होगा विजयनगर, क्योंकि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी और इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन विजयनगर साम्राज्य में विदेश यात्रा के दौरान आया। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो है निकोलो कॉन्टी, दूसरा है अब्दुल रजाक, और तीसरा है मुंगो पेज, और चौथा है फरमान नूनिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।